ओके, सो वर्ड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिबन्स, इसको या फिर हम लोग बोलते हैं टैब्स। बोलो क्या बोलते हैं? टैब्स या फिर रिबन्स। इसके अंदर ये जो है अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ये पता है आप लोगों को? हाँ के ना? कैसे शुरू करते हैं हम लोगों को पता है कैसे करते हैं? राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया और यहां से ओपन कर दिया। ठीक है, अब एक ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, ओके। अब अगेन ये जो है यहां से ये जो कर्सर दिख रहा है आपका पॉइंटर, ठीक है, ये यहां से क्या होता है आपका मार्जिन होता है। जहां से ये लाइन होती है वहां से आपका ये अक्षर जो है लिखना स्टार्ट हो जाता है या वर्ड वहां से स्टार्ट होते हैं। इतना क्लियर है? यहां पे भी सेम है और नीचे भी सेम है। ये वर्ड में इसको हम क्या बोलते हैं? पेज। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? लेटर लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें। हाँ, स्टोरी पेज या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर लिखने से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर काम कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अब इसको ज्यादातर आप लोग जब बिगिनर हो या फिर एकदम शुरू में बेसिक सीख रहे हो तो इसको ज्यादातर हाथ नहीं लगाने का। ओके, ये डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही रखने का। ठीक है, ओके। तो अपने पास एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू, बोलो RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर। तो ये क्या है अपना पैराग्राफ, क्या है? जो इनबिल्ट पैराग्राफ है जो प्रैक्टिस के लिए आपको मिलता है। ठीक है, वर्ड में आपको प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ मिलता है। ओके, तो इससे जैसे कि एग्जांपल यहां पे अगर मुझे इस सभी को बड़ा करना है तो हम यहां पे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं हम? फॉन्ट साइज। यहां से इंक्रीज कर सकते हैं और यहां से डिक्रीज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? ओके, देन इसको बोल्ड, सभी अक्षर को बोल्ड करना, इटैलिक करना, ठीक है, देन अंडरलाइन करना। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चलता है कि कौन सा जगह पे अंडरलाइन है या फिर बोल्ड है? कैसे पता करोगे आप लोग? अगर आप यहां पे क्लिक करते हो तो देखो यहां पे थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है। अगर मैं यहां पे ऊपर क्लिक करूंगा तो नहीं है, लेकिन यहां पे जितने पार्ट को हमने किया है, चाहे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो या फिर अंडरलाइन हो, तो यहां पे आपको दिखाई देगा। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं अभी फिलहाल सिलेक्ट करते और हम क्या कर देते हैं हटा देते। डन? ओके, अगेन फॉन्ट स्टाइल हम चेंज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल, यहां पे देखो फॉन्ट स्टाइल है, अलग अलग आपको फॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं। क्लियर? ओके, देन अगेन फॉन्ट कलर, यहां पे ऑप्शन है। ठीक है, देन बैकग्राउंड कलर या फिर आप बोल सकते हैं हाईलाइट करना। कोई पार्ट होता है, जैसे ये पार्ट है मुझे हाईलाइट करना है तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे ये वाला पार्ट है तो मैं क्या कर सकता हूं? हाईलाइट। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ करेक्शंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, सामने वाले को भेजते हैं कि भाई ये करेक्ट करना है, ये गलत लिखा है या फिर इस जगह पे कुछ और चीजें आप तो हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर हम लोग पढ़ते पढ़ते हाईलाइट करते ना, तो वैसे कुछ मेन पॉइंट्स होते तो हम क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। देन अगेन इसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं हम लोग। ओके, एंड देन अगेन अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है? देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेफ्ट अलाइन। भूल गए तुम लोग? सेंटर अलाइन। देखो लेफ्ट अलाइन कैसे, ये ऐसे कैसे रहेगा। ओके, देखो आपको समझ में आएगा। ये लेफ्ट अलाइन देखो इस तरह से ऐसे कैसे करें, सेंटर में देखो पोएम जैसा दिख रहा है आप लोगों को। ओके, देन अगेन राइट अलाइन, देन जस्टिफाई को देखो एकदम इसके बाहर नहीं जाएगा वर्ड। क्लियर? ओके, देन अगेन बुलेट पॉइंट्स आपको बताया नहीं, जैसे एक एग्जांपल की ये जो पैराग्राफ है इसको इसके अंदर कोई पॉइंट्स देने हमको, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बुलेट्स पॉइंट। बोलो क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे नंबर से नंबर वाला भी बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं देखा आप लोगों ने, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? देन अगेन मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे एक एग्जांपल, ये वर्ड को अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल अलग रखता हूं और इसका कलर मैं रख देता हूं ग्रीन। ओके, और मैं चाहता हूं कि यही चीज है ना दूसरे जगह पे भी अप्लाई हो, तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? इसको सिलेक्ट करोगे और क्या करोगे? और फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे, फॉन्ट कलर है ये, यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ को चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग? यहां पे सिलेक्ट करना है, यहां पे फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? मतलब आपका टाइम नहीं वेस्ट हुआ, यहां पे इसको फॉन्ट कलर दे दो, फिर ढूंढते बैठो कि ये कौन सा फॉन्ट था, फॉन्ट स्टाइल था। ओके, और क्या था? डिजाइन। डिजाइन में हम लोगों ने क्या देखा? पेज कलर। डिजाइन में पेज कलर का ऑप्शन आता है, राइट? कौन सा पेज कलर चाहिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी है। जैसे मान के चलते कि हम लोगों ने एक स्टोरी बनाई है, ठीक है, इसको जस्टिफाई कर लेते, पहले होम पे जाते हैं। हाँ, जस्टिफाई पे है ये, यहां से इसका जो है पॉइंट, ये देखो 2 एरो आने चाहिए, जब ये आपको हटाना है तो आपको यहाँ पे 2 एरो दिखने चाहिए। देखो दिख रहे हैं? ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे डिजाइन में गया, डिजाइन में जाने के बाद आपने क्या किया? पेज कलर, कोई तो भी एक पेज कलर आपने ले लिया। ओके, या फिर आपको मल्टी कलर चाहिए, 2 इफेक्ट वाला, तो हम कहां पे गए? पेज कलर के अंदर, फिल इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे 2 के ऊपर, 2 कलर्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे कौन सा कलर आपको सिलेक्ट करना है वो करो। दिख रहा है आप लोगों को? देन यहाँ से देखो वर्टिकल,
फिर ऐसे ऑप्शन फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, ऐसे सब ऑप्शन है आपके पास। ओके, देन ओके कर दिया तो आपका पेज इस तरह से हो जाएगा। यहां तक के क्लियर है? देन अगेन पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग बॉर्डर का स्टाइल आता है। तो अगर मैं ये रख रहा हूं तो यहाँ पे देखो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नॉन के ऊपर क्लिक करूंगा तो बॉर्डर नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे ओके कर दो, पूरे पेज को क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर? अगेन और एक बॉर्डर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, आर्ट वाला, जैसे ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। अगेन वाटरमार्क, ये हम लोगों ने नहीं देखा। जैसे कि एग्जांपल, वाटरमार्क क्या होता है? जैसे कोई क्लासेस है या फिर अपना क्लासेस है और अपना नोट्स है, ठीक है, ओके, वो नोट्स को मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मेरे क्लासेस का नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, और आप क्या करते हो, बाहर जाते हो और बाहर जाके प्रिंट कराते हो और अपना नाम डाल देते हो, बोलते हैं मेरा है, मैंने बनाया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपीराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मतलब यहाँ पे देखो टेक्स्ट वाटरमार्क पे गए और यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब स्वप्निल डाल देता हूं, ठीक है, ओके। यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे हम लोग, जैसे रेड करना है, ठीक है, समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूं। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरा वाटरमार्क आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? इसको बोलते हैं हम लोग वाटरमार्क। मतलब एक होता है ना कि ब्रांड का नाम होता है, आप क्लासेस के बुक्स देख लो या फिर कोई भी बुक देखो, उसके ऊपर आपके हर पेज पे उसका फोन नंबर या फिर वो ब्रांड का, या फिर जैसे कोई भी एक क्लासेस ले लो तो क्लासेस का नाम रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग लिखते हैं देखो बुक के ऊपर फोन नंबर वगैरह लिखते हो। तो क्या मतलब मेरा, अब मैंने ये नोट्स आपको दे दिया, अगर आप इसका जेरॉक्स भी लेते हो तो मेरा नाम उसके ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरमार्क। तो अब यहां से मैं इसको वाटरमार्क को हटा भी सकता हूं, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रिमूव वाटरमार्क, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कॉन्फिडेंशियल, मतलब वही डू नॉट कॉपी। देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो डू नॉट कॉपी, ठीक है। देन यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, सीधा चाहिए सीधा, हॉरिजेंटल चाहिए हॉरिजेंटल, ठीक है। पिक्चर वाला भी रख सकते हो, जैसे मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया, यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे फिर से वाटरमार्क के ऊपर जाओ, कस्टम वाटरमार्क, देन पिक्चर के ऊपर क्लिक किया। अब अपने पास अगर कोई पिक्चर है फ्रॉम अ फाइल तो देख लेते हैं, अगर अपने ब्रांड का कोई पिक्चर है ना तो वो ले सकते हैं हम लोग। डाउनलोड्स में है क्या, जैसे कि एग्जांपल बर्गर किंग वाला ले लेते हैं। ओके, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अप्लाई एंड ओके, देखो आया पीछे। तो इसको आप सेट कर सकते हो, ये देखो इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल और ये जूम कैसे करते हैं, यहां से ऑप्शन आता है एक, और अगर शॉर्टकट की चाहिए तो आपको कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड से, और आपके माउस से स्क्रॉल वाला ऑप्शन है ना, उसको आगे पीछे करना है। ये पीछे साइड किया, समझा? छोटा जैसा आपका अभी वो वहां पे इमेज जैसा है उस हिसाब से है, सेट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से ये ले लिया, ओके, एंड यहाँ पे ऑप्शन है, देखो कितना 50% चाहिए, 50% के हिसाब से आ गया। क्लियर? ओके ओके, देन अगेन और क्या था, पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट में ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, ओरिएंटेशन में क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में बहुत सारी चीजें, जैसे ये ऐसे है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ चीजें लिख सकते हैं, और सर्टिफिकेट या फिर कुछ रहता है तो ये देखो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट बनाना है तो ये पेज ऐसा होगा, और पोर्ट्रेट वाला पेज जो है इस तरह से होगा। क्लियर? ओके, मार्जिन का यहाँ पे साइज वगैरह देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, लेकिन ये आपको नहीं करना है फिलहाल, बहुत ज्यादा एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे तब इसके ऊपर हमको हाथ लगाना है, अभी फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको क्या देखा था, पेज सेटअप देखा था, पेज बनाया था। किस तरह से बनाया था बताओ मुझे? पेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन पे जाएंगे, तो सबसे पहले पेज लेआउट पे गए, मार्जिन पे गए और कस्टम मार्जिन पे गए, और यहाँ पे किधर, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 0.0 या 0.5, 0.5 या फिर 0.0 कर लेते हैं। ओके, 0 लेफ्ट बॉटम टॉप 0 कर देंगे हम लोग। ओके, एंड देन ओके, इग्नोर। तो देखो अपना ये जो कर्सर था यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एंटर करो जितना स्पेस ऊपर आपको चाहिए, देन यहाँ से आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में, देन क्या करना है आपको, एक टेबल लेना है, ठीक है, किया। देन इसके अंदर आपको क्या करना है, टैब दबाना है, टैब दबाते जाओ, ठीक है, यहां तक के क्लियर। देन अगेन इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट से शेप्स में जाओ, एंड देन यहां से आपको क्या करना है, इस शेप को अभी आपको सेट करना है सीधा या फिर जैसे भी। डन। देन इसी के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो कलर है, कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। देन अगेन इसको क्या करो, कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट,
एंड इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। डन। अगेन इंसर्ट पे जाओ, शेप्स पे जाओ, लाइन पे जाओ, और यहां से क्या करो, इस लाइन को खींच लो, एंड अगेन यहाँ पे इसको क्या करो, कौन सा कलर रखना है, रेड। ओके, क्लियर। ओके, देन अगेन इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे जाने के बाद अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से लिखो, एंड यहाँ पे नो फिल, नो शेप, नो फिल, शेप फिल में नो फिल पे क्लिक किया तो आपका व्हाइट बैकग्राउंड हट जाएगा, और नो आउटलाइन, आउटलाइन चाहिए ना हमको, तो रेड वाला आउटलाइन रखेंगे। देन इसके अंदर आपको लिखना है, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जैसे डेट अभी व्हाइट कलर में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। समझ में आया, क्लियर। नीचे हम लोग पेज नंबर लिखेंगे। डन, ये समझ में आ गया, पेज बन गया आपका। ओके, अब हम देखेंगे वर्ड आर्ट। जैसे हम लोगों ने बर्थडे कार्ड वगैरह बनाया था, तो वर्ड आर्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में आपको देखो ये क्रॉस वाला ए दिख रहा है, इसके ऊपर पढ़ने का, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने का। ठीक है, वर्ड आर्ट क्या, अब इसमें से कोई भी एक ले लो, ले लिया। ठीक है, अब नाम लिख ले लिया, लिखा। ओके, नाम लिख लिया। देन यहां से आपको क्या करना है, टेक्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन है उसमें जाना है, एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देन अगेन इसका कलर चेंज करना है आपको, किधर गया, इधर। डन, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन है, 3D का है, रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, देखो दिख रहा है, शैडो का ऑप्शन है, देखो शैडो आता है, देखो रिफ्लेक्शन, देन ग्लो, दिख रहा है, 3D रोटेशन। ओके, देन उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, ओके, ठीक है। तो इसमें से इसका फोटो ले लेते हैं, ऋतिक रोशन का, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ऑलरेडी ये क्रॉप किया हुआ है, तो आपको क्रॉप करना है, पता है ना क्रॉप कैसे करते हैं। इसके ऊपर ये तो पहला ये लेआउट ऑप्शन जो है, इसके ऊपर क्लिक करो, एंड यहाँ से टाइट या फ्रंट या बिहाइंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। ओके, तो आपका ये जो पिक्चर है यहाँ से वहां मूव हो सकता है। ओके, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको क्रॉप करके ऑप्शन मिलेगा। ओके, क्रॉप के ऊपर क्लिक करो, एंड जितना चाहिए आपको उतना को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो। क्लियर। ओके, देन अगेन डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट करके ऑप्शन आएगा, एंड फॉर्मेट के ऊपर आपको ये इस तरह से ऑप्शन आएगा। देन आपको यहाँ पे रखना है, ओके, एंड कंट्रोल Z, कंट्रोल D करना है, कंट्रोल D, एंड अगेन अगर साथ में चाहिए कंट्रोल से पकड़ो, कंट्रोल D करो, सारे आ गए, कंट्रोल D करो। हाँ, ओके, साथ में कैसे किया, तो पहले कीबोर्ड से कंट्रोल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है, और माउस से इसको क्लिक करना है, सब तीनों को क्लिक करना है, कंट्रोल अब छोड़ देना है। देन कंट्रोल D करो, देन अगेन सिलेक्ट ऑलरेडी है, अगेन कंट्रोल D करो, देन अगेन कंट्रोल D, जितने भी चाहिए आपको साइज के हिसाब से। देन ओके, और क्या रह गया, और क्या बताया था मैंने, कप डिजाइन। ओके, इंसर्ट पे गए, शेप में जाना है, शेप में जाने के बाद किधर गया, कैन वाला ऑप्शन। ओके, यहाँ पे कैन वाला ऑप्शन लिया। अब इसको देखो, अगेन फिर से बताता हूँ, इंसर्ट पे जाओ, शेप्स के ऊपर जाओ, और यहां पर आ जाओ, इसके ऊपर कैन के ऊपर क्लिक करो, और देखो यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है। देन आपको माउस से प्रेस करके रखना है, और जहां तक कि आपको खींचना है या फिर जहां तक कि आपको बड़ा करना है उसको बड़ा करो एंड छोड़ दो। क्लियर। ओके, देन सेट करो अच्छे से इसको यहां तक के। ओके, एंड देन अगेन आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद अगेन क्या लेना है, ब्लॉक का शेप लेना है, इसको रोटेट करना है। ठीक है, एंड यहां पे इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, क्लियर। देन अगेन इंसर्ट पे जाओ, शेप्स पे जाओ, एंड यहां पे ये वाला ऑप्शन ले लो, यहां से इसको सेट कर दो। ओके, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, उसको थोड़ा सा पीछे ले लो, एंड यहाँ पे ऑप्शन है ना येलो वाला, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, तो उसको आप थोड़ा सा खींचोगे ना वो साइज में आ जाएगा। देन बाकी तो आपको सेट करना है। ओके, देन अगेन इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद अगेन आपको ये वाला शेप लेना है,
एंड इसको सेट कर देना है। डन। देन इसका कलर चेंज कर दो। कलर कौन सा रखोगे आप? से कॉफी कलर रखना, कॉफी कलर रखो। यहाँ पे ऑप्शन है देखो, ठीक है, क्लियर। ओके, ये वाला भी, इसका आउटलाइन वगैरह हम लोग हटा देंगे, इसका आउटलाइन चाहिए तो हम वही रखेंगे, कॉफी वाला। अगेन इसका भी कलर हम रख देंगे थोड़ा सा इस तरह से, एंड इसका भी आउटलाइन हम हटा देंगे, नो आउटलाइन। तो देखो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। एंड अगेन पिक्चर्स लेना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, शेप फिल में जाओ, पिक्चर्स, पिक्चर्स के ऊपर फ्रॉम अ फाइल, कहाँ से लेना है आपको पिक्चर, जहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएंगे। तो जैसे अपने पास ये पिक्चर्स है, ये वाला है, या फिर वही वाला लेते हैं, ओके, ये वाला फैमिली वाला, ज़्यादातर लोग फैमिली या फिर कपल का रखते हैं ना, तो या फिर हाँ, अब अगेन इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, फॉर्मेट में जाओ एंड क्या कर सकते हो, पिक्चर को सेट कर सकते हो, पता है ना। ठीक है, इसका आउटलाइन हम हटा देंगे, आउटलाइन या फिर ब्लैक रख देंगे, ठीक है, या फिर इसके आउटलाइन को थोड़ा सा, ठीक है, ओके। ये भी सेम चीज, पिक्चर रखना है तो पिक्चर रखो, या फिर इसको ब्राउन कलर देना है आपको, ब्राउन कलर दे दो। देन अगेन इसका आउटलाइन भी हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन करो या फिर डार्क आउटलाइन करो, क्लियर। अच्छा, अब अगेन इसको क्या करो, ये पूरे जो शेप्स है उसको सिलेक्ट करना है हमको, ओके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपने जो जो शेप लिया है ना, जो भी शेप लिया है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको क्या करो, कंट्रोल से सिलेक्ट करो, दिख रहा है, सिलेक्ट हो गए, राइट क्लिक करो इसके ऊपर एंड ग्रुप कर दो, ठीक है। अब इसके डुप्लीकेट्स बनाओ, बना। अब अगेन इसके अंदर क्या करो, शेप फिल में जाओ, पिक्चर्स के अंदर जाओ, फ्रॉम अ फाइल, ये लेना है पिक्चर्स, ये ले लो। अगेन इसको करना है कंट्रोल डी करो, देन अगेन इसका भी आपको अगर शेप चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, पिक्चर चेंज करना है तो पिक्चर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाओ शेप फिल में, पिक्चर के ऊपर फ्रॉम अ फाइल, डेस्कटॉप में अपने पिक्चर्स थे, फोटोज में ये रहा, अल्लू अर्जुन का लेना, अल्लू अर्जुन, दैट्स इट। और कल का एक फोटो वाला बताया था, इंसर्ट पे जाओ, ठीक है, सॉरी डिजाइन पे जाओ, पेज कलर पे जाओ, हाँ, तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लो, ठीक है। देन अगेन इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको ये वाला शेप ले लेना है एंड इसको क्या करो, इस तरह से सेट कर लो एंड देन इसके ऊपर क्लिक करो, इसका शेप फिल, नो फिल या सो व्हाइट कर दो एंड इसका आउटलाइन जो है थोड़ा सा मोटा कर लो, ठीक है, एंड आउटलाइन का कलर कर दो व्हाइट, ठीक है, ओके। इंसर्ट में जाओ, अगेन शेप में जाओ एंड अगेन ये वाला ले लो, ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, ओके। अगेन इसका, सॉरी, अगेन इसका आउटलाइन जो है थोड़ा सा मोटा करेंगे हम लोग, ओके, एंड यहां से इसका कलर कर देंगे व्हाइट, आउटलाइन का कलर कर देंगे हम व्हाइट, ओके। सेम चीज कंट्रोल डी करो, ओके, कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी का मतलब डुप्लीकेट, ओके। देन अगेन इसको सिलेक्ट करो कंट्रोल से, डन, देन कंट्रोल डी करो एंड यहां पे इसको नीचे लेके, क्लियर। एंड यहां से एरो से आप इसको सेट कर सकते हो, ओके। अगर ये आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको सेट करो इस तरह से, एकदम लेवल सही आना चाहिए, ओके। ओके, अब क्या करना है, डबल क्लिक करो, शेप फिल में जाओ, पिक्चर्स में जाओ, फ्रॉम अ फाइल एंड फोटोज, फोटोज वाले में ये लिया था इंसर्ट, दैट्स इट, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे जाओ, शेप फिल, पिक्चर्स, फ्रॉम अ फाइल, कोई भी एक फोटो ले लो, इंसर्ट कर लो, ठीक है। अब अगेन ये फोटो को कैसे एडिट करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर क्रॉप, क्रॉप के अंदर फिट, ओके। तो इमेज फिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको, और याद रखना कभी भी ना इमेज ड्रैग करोगे या फिर खींचोगे तो कॉर्नर से करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा इमेज, ठीक है। अगेन इसके ऊपर जाओ, डबल क्लिक करो, शेप फिल, पिक्चर्स, फ्रॉम अ फाइल, देन हमने कौन सा लिया था, ये वाला ले लो,
ठीक है। अगेन इसको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, क्रॉप में जाना है, फिट के ऊपर जाना है और आपको क्या करना है इसको डन। अगेन शेप फिल पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, अब एडिट नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, अगेन यहाँ पे पिक्चर्स ले लो फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, आप लोग एडिट करते बैठना पिक्चर्स, अभी फिलहाल टाइम बचाने के लिए हम लोग नहीं कर रहे। डन, ये हो गया आपका। यहां से न्यू पेज ले लो, वो वाला बंद कर दो। A4 साइज सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, इसको मिनिमाइज करते हैं। यहां से आपको पता है ना मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब ये बंद नहीं हुआ, चालू है डॉक्यूमेंट। ओके ओके, देन यहां से मैक्सिमाइज, मतलब आप इसको रीसाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, एंड यहां से आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे गूगल पे, मॉरल स्टोरीज। ठीक है, यहां से कोई भी एक साइट के ऊपर जाओ एंड कोई एक ये वाला ले लेते हैं। ओके, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ओके, यहां से हम कॉपी कर लेंगे, ये स्टोरी कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे क्या करना है, ये देखो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आप लोग बहुत लोग गलत करते हो ये चीज। यहाँ पे देखो, अगर आपको पीछे वाला फॉर्मेट चाहिए या फिर एज इट इज जो वहां पर है यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है। देखो कीप मर्ज फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब वो जहां से लिया वहां का फॉर्मेटिंग रहने दो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कीप टेक्स्ट ओनली, तो इसके ऊपर क्लिक करो तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। ओके, इसको सिलेक्ट करो एंड यहां से आप क्या करो, इसको इंक्रीज करो। ठीक है, यहां से एंटर करो। ओके, यहां पे आ जाओ, इसको छोटा कर दो और थोड़ा छोटा करते। यहां से फिर हम क्या कर देंगे, यहां पे जस्टिफाई, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं मैं। डन। ओके, देन ये वाला ए देखो, आप स्टोरी का कभी भी ए या फिर ओ, वंस अपॉन अ टाइम मैन या जो भी है, तो यहाँ पे हम कहां पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। कौन सा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ड्रॉप कैप के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है ना, देखो इसके ऊपर ड्रॉप कैप के अंदर आपको ये वाला ए चाहिए, ड्रॉप्ड वाला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी है लेकिन हम इसके ऊपर क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आ गए, पेपर में होता है राइट, देखा आपने, क्लियर। ओके, अब अगेन हमको इससे रिलेटेड हमको क्या लेना है, इमेज। ये टैब ओपन है, प्लस पे क्लिक करो, दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे इमेज पे जाएंगे। अब कौन सा इमेज चाहिए आपको ले लो, जैसे कि एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, कॉपी करते हैं। अब देखो यहां से कॉपी करने जाओगे तो कभी कभी इमेज कॉपी नहीं होता है, तो यहां से कॉपी करना है या फिर डाउनलोड भी करना है, सेव एज इमेज डाउनलोड होगा, लेकिन हमको सिर्फ डाउनलोड नहीं करना है, हमारा नेट बचाना है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट करेंगे। आ गया, देन अगेन लेआउट ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, साइट के ऊपर क्लिक किया और जैसे आपको सेट करना है उस तरह से ये क्या होगा, सेट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, एंड देन इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं पिक्चर्स लेआउट वाले। ठीक है, दिख रहा है, कोई भी आपको जैसा भी शेप चाहिए, राउंड सर्कल में चाहिए या 3D में चाहिए, तो हम ये वाला ले लेते हैं। ओके, सेंटर शेडो रेक्टेंगल। ओके ओके, और एक इमेज ले लेंगे हम लोग, ये वाला। ठीक है, ये ले लेते, कॉपी करो एंड देन अगेन पेस्ट करो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कॉर्नर से हम क्या करेंगे, ठीक है, डन कर दिया ना, सेट कर दिया मैंने।
समझ में आया? देन अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करो एंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमने ले लिया था, ठीक है। फॉन्ट साइज को हम क्या करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन्स डिफॉल्ट होता है, टाइम्स न्यू रोमन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन थोड़ा छोटा चाहिए तो क्लियर, ओके। अगेन हम डिजाइन पे जाएंगे, पेज कलर पे जाएंगे, एक हल्का सा लाइट वाला कलर ले लेंगे, ठीक है। देन अगेन पेज बॉर्डर पे जाएंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ा सा डिजाइन या फिर कलरफुल बना लेंगे हम लोग, जैसे कि एग्जांपल स्टार है या फिर ट्रीज, ठीक है। देन अगेन आप यहाँ पे इसके ऊपर वाटरमार्क डाल सकते हो, ठीक है। वाटरमार्क में क्या डाल सकते हो, डू नॉट कॉपी या फिर मॉरल स्टोरी या जो भी आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना टेक्स्ट वाला, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो या फिर वही लिखते हैं क्या हमने कॉपी किया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हल्का इसके पीछे वाटरमार्क, क्लियर। और क्या रहेगा, पेज नंबर, ओके। अब पेज नंबर के लिए देखो हेडर एंड फुटर बोलते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये हेडर ऑन हो रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, एंड यहाँ पे फुटर, जैसे आप लोगों ने पेपर्स में देखा रहेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई कभी कभी चैप्टर चलते रहता है तो 3-4 पेज तक के चैप्टर चलते रहता है, तो उसका नाम इधर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप लोग कभी कभी ना यहाँ से शुरू करते हो, तो मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ से इसका मार्जिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस यहाँ से ही आपको लिखना है, लेकिन आप लोग मार्जिन के ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हो तो वो आता है हेडर में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पेज नंबर के ऊपर, देखो यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे देखो बॉटम टॉप, तो हम लोग बॉटम में करेंगे, देन असेंड बार के ऊपर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट, यहाँ पे पेज नंबर आ गया, दिख रहा है। अगर मैं एंटर करता हूँ दूसरे पेज में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे पेज नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा अपना, क्या पेंट अभी नहीं बताएगा, ठीक है। और कुछ, हाँ पैम्पलेट वो तो कल बताया मैंने, तुम नहीं थे ना, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, लेक्चर लो यहाँ पे बैठ के, लेना है। जुनेद क्या हो रहा है, यहाँ पे बैठ के लेक्चर लेगा, फिर पापा को फोन करूं, पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है, इतना याद रखना। इतने देर से बात कर रहा हूं ऑलरेडी, कंटिन्यूसली बोलते ही जा रहा हूं मैं, और तुम लोगों को हंसी आ रही है, मतलब जब तक के डांटोगे नहीं तब तक के सुनोगे नहीं तुम लोग। हाँ अगेन टेबल बनाना था हम लोगों को, राइट। इंसर्ट पे गए, अब इसको हम लोग कंट्रोल Z कर देते या फिर न्यू पेज ले लेते, ठीक है। इसको डिलीट कर देते, टिल बनाना सीखा था हम लोगों ने, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, डन। यहां से कॉर्नर से आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो, ओके। देन हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको मर्ज किया था, राइट। राइट क्लिक करो एंड मर्ज सेल, या फिर यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में भी आपको मर्ज का ऑप्शन आता है, ठीक है। कहाँ पे गया, देखो मर्ज सेल्स, ओके। या फिर राइट क्लिक किया और मर्ज सेल, क्लियर, ओके। हमने क्या डाला था, सागर केक शॉप, ओके। देन हमने डाला था एड्रेस, शॉप नंबर 2 वलई पाड़ा रोड संतोष भवन नाला सुपारा ईस्ट 401209, ठीक है। यहां तक क्लियर, ये एड्रेस हो गया, ओके। देन हम क्या करेंगे, इसको होम में जाएंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, क्लियर, ओके। देन इसका फॉन्ट स्टाइल हम चेंज करेंगे, इसको फॉन्ट इंक्रीज करेंगे एंड इसका फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड कलर चेंज कर देंगे, क्लियर। ये मिडल में ही रहेगा, इसको चाहिए तो थोड़ा सा बोल्ड कर दो। देन हम लोगों ने क्या देखा था, एंटर करो, एंटर के बाद हमने क्या देखा था, MS राइट /MS, शिफ्ट पकड़ के माइनस का की प्रेस किया हम लोगों ने, शिफ्ट पकड़ के माइनस का की प्रेस किया, ओके। देन अगेन थोड़ा स्पेस दे दिया हमने, देन यहाँ पे हमने डाला डेट, ओके। देन अगेन शिफ्ट एंड माइनस वाला की, ओके। देन एंटर करो, एंटर करो। देन यहाँ पे आपने ईमेल आईडी और मोबाइल वाला सिंबल डाला था 2706 अल्टेक्स, ठीक है।
123456789 जो भी नंबर है फोन नंबर। ओके ओके, देन अगेन यहां से हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। ईमेल के लिए क्या किया था हम लोगों ने? 2709 अल्ट एक्स। तो ईमेल जो भी है email.com, जो भी ईमेल आईडी आपका यहाँ पे आपको डालना है। क्लियर? अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज रखना है, ऑरेंज रख सकते हो। क्लियर? ओके, यहाँ पे क्या आएगा अपना सीरियल नंबर। ओके, देन पर्टिकुलर, देन रेट, ओके, देन क्वांटिटी, एंड देन लास्ट में ओके। अब देखो ये यहां पर ये स्मॉल में है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे देखो एक अपर केस करके ऑप्शन है, चेंज केस करके, तो इसके अंदर चेंज केस के अंदर अपर केस मतलब सारे देखो कैपिटल हो जाएंगे, राइट। देन अगेन लेआउट में आओ, लेआउट ऑप्शन में, और यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपको सेंटर लेने का, ठीक है, सभी को साथ में बोल्ड करो एंड यहां से अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो। क्लियर? ओके, अब सीरियल नंबर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ओके, इसका थोड़ा सा क्वांटिटी को भी हम थोड़ा सा ठीक है। ओके, यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे कर्सर और एंटर करेंगे, ठीक है। क्लियर? देन आपको क्या करना है, एंटर 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 एंटर, ठीक है, एंटर। डन? थोड़ा सा अच्छा, अब बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर हमने यहाँ से एक और एक हमको रो चाहिए था लेकिन हम लोग भूल गए, तो यहाँ पे एंड में करना है, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है और ड्रॉ टेबल करके ऑप्शन आता है, आपको एक पेंसिल आएगी, उसको बस ड्रैग कर देना है, खत्म। ये पेंसिल आप कितने भी कॉलम या फिर रो आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर? देन अगेन यहाँ पे इरेजर आता है, अगर आपको मान के चलते कि यहाँ पर आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, इतना पार्ट बस टोटल तक के चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो दैट्स इट। देन कलर चेंज करना है तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपको लेआउट या फिर कलर के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, कोई भी एक रख सकते हो, येलो रखना है येलो रखो। डन? और क्या रह गया, याद करो और क्या है। अजून त्याच्या व्यतिरिक्त बोल, सॉरी, टाइम टेबल अभी उसी में बता दिया ना, टेबल में टाइम टेबल इजी है, और जो चीज नहीं समझ में आया वो पूछो। हाँ राबिया बोलो। हाँ, बर्थडे कार्ड कंटाल आ रहा है मेरे को बनाने का, कंटाल आ रहा है। बर्थडे कार्ड बनाया ना आप लोगों ने, बहुत सारे कार्ड्स बनाए, इनविटेशन कार्ड वगैरह, बहुत टाइम जाएगा बर्थडे कार्ड बनाने में। और क्या है जो इंपॉर्टेंट है अभी इसमें, मतलब हर एक चीज, हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब आपको ये बेसिक से सारी चीजें क्लियर है, तो अब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बना सकते हो, आपको अगर समझ में आए तो। अगर अगेन जैसे कि एग्जांपल, टेबल को डिलीट करते, यहाँ पे आते और ये वाला शेप ले लिया, ठीक है, बहुत लोगों को शेप एडिट करने नहीं आता, शेप एडिट करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल ये ले लिया एंड इसके ऊपर डबल क्लिक करो, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट्स, दिख रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर एक कॉर्नर के ऊपर क्लिक करो, देखो देखो अगेन, देखो यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो आपको कैसा चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए। डन? इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, यहां से हमने ये शेप को ड्रॉ कर लिया, छोड़ दिया, ओके। इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एडिट शेप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन एडिट पॉइंट्स, ओके। अब देखो चारों तरफ एक ब्लैक कलर के ऑप्शन आ रहे हैं, अगर एक कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और एक आते हैं, तो इसको क्या करो आप, देखो यहाँ पे दिख रहा है डिजाइन कैसा चाहिए आपको, देखो ऑप्शन दिख रहा है, राइट, तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ओके। इसको क्या कर सकते हैं आप, रीसाइज थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी शेप में कर सकते हैं, जैसा आपको डिजाइन चाहिए उस शेप में आप कर सकते हो। अब देखो मैं आईडी बना रहा हूं, ओके, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से रखा और यहाँ पे इसको व्हाइट कर देंगे हम पूरा, ठीक है, एंड इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट ले लेंगे, इन फ्रंट, ओके,
फिर इसको सेंड बैक। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, सेट कर देंगे। डन। ओके, अब इसको कंट्रोल डी करो। कंट्रोल डी करने के बाद पीछे डाल दो या फिर इसको छोटा कर दो। पहला कलर चेंज कर लेते हैं अपन इसका। ओके, इसका कलर चेंज करते तो आपको समझ में आएगा। तो इससे थोड़ा सा हल्का यही कलर लेंगे हम लोग, डार्क ले लो। ठीक है, देन इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से रख देंगे। क्या, ठीक है, डन। यहां पे आ गया हम लोगों का आईडी का। देन अगेन अगर आपको इसका इफेक्ट या फिर आपका इसका कलर जो है ऑप्शन, देखो इस तरह से आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। ओके, अगर इसकी साइज आपको बढ़ानी है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है। देन अगर नहीं तो नो आउटलाइन कर दो आप लोग, इसका भी नो आउटलाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डन। ओके, अब इसको ग्रुप करना है, दोनों शेप को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और ग्रुप करो। डन। ओके, कंट्रोल डी करो। कंट्रोल डी करो तो आपका डुप्लीकेट आ जाएगा। देन इसको क्या करना है, आपको रोटेट करना है। रोटेट के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर यहां पे देखो ऑप्शन है रोटेट फ्लिप ना। ओके, दैट्स इट। या फिर इंसर्ट में जाओ, आप इंसर्ट में जाके अगर आपको ये वाला रखना है, डन। यानी इसके ऊपर अगर आपको नो आउटलाइन रखना है, ठीक है। एंड यहाँ इसके अंदर आएगा आपका क्या आएगा, फोटो। अगर फोटो कैसे डालते हैं, डबल क्लिक करो, जैसे हमने कप के अंदर डाला, शेप फिल में जाओ, पिक्चर्स में जाओ, फ्रॉम अ फाइल एंड डेस्कटॉप। फोटोज कहाँ गए मेरे, फोटोज किधर गए, कोई भी एक ले लो। ठीक है, अपने पास वही है इसलिए वही बता रहा हूं मैं आप। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो ब्लैक आउटलाइन डाल दो। ठीक है, ये इसको ले लो, चाहिए तो यहाँ पर एंड यहाँ पे लोगो डाल देंगे। ओके, लोगो के लिए हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे, इंसर्ट पे जाओ, सर्कल वाला, एंड यहाँ पे इसको ओके डबल क्लिक करो, शेप के अंदर जाओ, पिक्चर्स के अंदर जाओ, फ्रॉम अ फाइल, और ये वाला लोगो हमने बन गया। तू अभी यूट्यूब पे जाएगा ना तो तू लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। ठीक है, क्लियर। और कुछ रह गया इसमें, हाँ क्या 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 इसके अंदर, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लो ना। ओके, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जाओ। कहां पे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे भी आएगा, शेप में भी आएगा आपको। देखो यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स ले लो, इसके अंदर आपको नाम डालना है। इसको क्या करो, नो आउटलाइन कर दो एंड नो शेप फिल कर दो। ठीक है, देन इसके अंदर डालो नेम। देन और क्या आता है, सब्जेक्ट। देन और क्या आता है, एसटीडी। और क्या आता है, डिवीजन और मोबाइल नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2706 अल्टेक्स। तुम्हारे स्कूल में रहता रहेगा, हमारे स्कूल में नहीं था। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज चाहिए तो चेंज कर देंगे, जैसे भी चाहिए, एकदम नॉर्मल सा। ओके, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी के लिए अगर ईमेल आईडी कर रखना है तो 2709 ना। देन और क्या चाहिए, हाँ अगेन सेव और सेव एज में क्या अंतर है या फर्क है। मैंने बोला ना कि अगर सेव करते हैं, जैसे अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस, ये एस, या फिर यहाँ पे फाइल पे जाओ और यहाँ पे देखो सेव के ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ से सेव के ऊपर। ओके, अब डेस्कटॉप के ऊपर सेव एज, मतलब अगर मैंने कोई नाम दिया है, या फिर आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, या फिर MS वर्ड डाल देते हो। ओके, MS वर्ड। ओके, एंड डेस्कटॉप के ऊपर सिलेक्ट करो एंड सेव एज, सेव कर दो। अब अगर मैं वो फाइल को खोलता हूं और अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूं, जैसे मान के चलते कि इसके ऊपर इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, रेड कलर जैसे एग्जांपल। ओके, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन सेव कर सकते हैं ये पर्टिकुलर फाइल, या फिर यही फाइल को आपको वो ओरिजिनल फाइल रखना है लेकिन इसकी दूसरी कॉपी बनानी है, तो आप क्या करो, सेव एज पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे MS वर्ड 2 भी डाल दोगे तो भी चलेगा, या फिर फाइनल या जो भी आपको नाम रखना है वो सेव कर सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा फाइल क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपकी जो मेन फाइल को उसके अंदर हम एडिट नहीं करें, लेकिन
दूसरी फाइल में हम एडिट करेंगे, ये ऐसे के ऐसे हम रखेंगे। क्लियर? देन अगेन यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपको, न्यू के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो कैलेंडर का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मेन्यू कार्ड का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग, रेज्यूम का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप बिजनेस के ऊपर क्लिक करोगे तो बिजनेस वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जो भी सर्च करना है यहाँ पे ऑप्शन है, देखो लेटर, एजुकेशन, ठीक है, क्लियर? अगेन अगर ये फाइल को आपको पीडीएफ में सेव करना है तो फाइल के अंदर जाना है, सेव एज में जाना है, जहां पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे रखना है या फिर आपके फोल्डर में। देन यहां से आपको क्या करना है, पीडीएफ में जाओ एंड आपके अगर डेस्कटॉप कोई फोल्डर है आपका तो उसके अंदर आप सेव करके रख सकते हो। देन यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करो, आपकी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब पीडीएफ का फाइल कैसे दिखेगा वो भी जान लो, ये देखो ये ऐसे दिखेगा, या फिर अगर कोई इसका ऐप अलग से अगर कोई डाउनलोड किया रहेगा तो वो इस तरह से दिखेगा। क्लियर? अगेन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ठीक है। यहां पे फोल्डर बनाना सीखेंगे हम लोग, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, फोल्डर बनाओ, यहाँ पे ऑप्शन आया, ठीक है। फोल्डर के अंदर F2 से आप नाम रीनेम कर सकते हो या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करो और रीनेम करो, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया, ओके। इतना क्या चौंक रहे हो तुम लोग? हाँ, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दिया, ओके। अगर कोई फाइल को आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, ये डेस्कटॉप के ऊपर से यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आ गया, ठीक है। देन अगेन इसका आइकॉन चेंज करना है आपको, फोल्डर का राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कस्टमाइज में जाओ, किधर गया, चेंज आइकॉन के ऊपर क्लिक करो, जो भी रखना है आपको, ये रखना है, ये रखो, ओके करो, अप्लाई करो, ओके करो, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगेन अगर ये फाइल समझो आपकी कोई ये वाला फोल्डर जो है आपका डिलीट हो गया, ठीक है, यहां से डिलीट हो गया, तो आप ढूंढते बैठते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिसाइकल बिन में चेक करना है, रिसाइकल बिन, ठीक है। इस रिसाइकल बिन में जाना है और आपको यहाँ पे डालना है शिवम, जो भी आपने नाम डाला, इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आ गया, तो इसके ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक करो और यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन आता है, रिस्टोर करो, ओके। तो शिवम की फाइल यहाँ पे आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट डिलीट करता हूं तो देखो क्या पूछ रहा हो, परमानेंटली डिलीट करना है क्या पूछ रहा है, बोले यस डिलीट। अब आपका यहां पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।